पेज 32 बायोटेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ। रोज़मर्रा ज़िंदगी में बायोटेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल होती है, इसकी मतलब क्या फ़वाइद हैं। बायोटेक्नोलॉजी हैज़ इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बायोटेक्नोलॉजी की एक अहम रोल है। वी आर यूजिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बायोटेक्नोलॉजी से पैदा होने वाले बहुत से अशिया इस्तेमाल करते हैं। सम ऑफ द डेली लाइफ प्रोडक्ट्स आर, इनमें से चंद दरअसल है बेकरी प्रोडक्ट्स, जो कि बेकरी वगैरह में पाए जाते हैं, स्वीट्स में, योगर्ट, दही, चीज, ब्रेड एंड विनेगर, डबल रोटी और सिरका। फूड क्रॉप्स मॉडिफाइड बाय बायोटेक्नोलॉजी, फसल जो है, खुराक के जो फसल है वो बायोटेक्नोलॉजी के वजह से पैदा हुए हैं। डिफरेंट मेडिसिन, फॉर एग्जांपल इंसुलिन पर डायबिटीज, शुगर की मरीजों के लिए इंसुलिन, वैक्सीन्स एंड एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से पैदा हुए हैं। बायोडीजल, वॉशिंग डिटर्जेंट्स, शुगर्स एंड प्लास्टिक्स एटसेट्रा, ये बायोटेक्नोलॉजी की वजह से पैदा हुए हैं, हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के इस्तेमाल में शामिल है। ये जेनेटिक मॉडिफिकेशंस, जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज द चेंज इन द जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म में जेनेटिकली जो चेंज हो जाए उसको जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कहते हैं। यूजिंग बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स, जो कि बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स की वजह से आ जाए। This change can be produced by removal, addition or modification of genes. ये तब्दीली कैसे वाक़या होती है? या तो हम उस जीन को रिमूव करते हैं या ऐड करते हैं, या उस खराब जीन को हम मॉडिफाइड करते हैं, या ऐड करते हैं, या रिमूव करते हैं, या उसको मॉडिफाई करते हैं। This process is used in crops to develop many characteristics in plants. ये ज़्यादातर फसलों में किया जाता है ताकि उसकी पैदावार को बढ़ाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इंप्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी, नोवल प्रोडक्ट्स एंड डिजीज रेजिस्टेंट। बीमारियां खत्म करने और फसल को बढ़ाने में बायोटेक्नोलॉजी के एक अहम रोल है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन उसमें होती है। द ऑर्गेनिजम्स whose genes are modified are called genetically modified organism, GMOs। वो ऑर्गेनिज्म जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाएं उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। यूजफुलनेस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, नंबर 1 is microorganism resistance. By genetic modification, microorganism resistant varieties of plants can be produced, such as ring spot virus resistant GM papaya grown in Hawaii. Similarly, researchers are trying to produce transgenic chicken, ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हुए हैं ताकि वो मतलब जो फसल में और वायरस पैदा हो तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर छोड़े जाते हैं ताकि उनको बचाया जा सके। Similarly, researchers are trying to produce transgenic chicken that will be resistant to the bacterial infection that cause food poisoning। और बायोटेक्नोलॉजी की मदद से साइंटिस्ट ने ये जो चिकन आजकल हम खाते हैं, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसमें होती है तो ये नुकसानदेह है। ये कुछ नुकसानात हैं बायोटेक्नोलॉजी के। इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड गुड क्वालिटी ऑफ फूड, जेनेटिकली मॉडिफाइड स्वीट्स पोटैटोज हैव बीन एनहेंस्ड विद प्रोटीन्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। स्वीट पोटैटो, जिसको उर्दू में चकंदर कहते हैं, वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है। उसमें क्या है? प्रोटीन है, अदर न्यूट्रिएंट्स है। प्रोडक्शन ऑफ बेटर क्वालिटी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर इंक्रीजिंग देयर शेल्फ लाइव्स एंड आल्सो ड्यू टू जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अच्छी नस्ल के फल और सब्जियां ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से पैदा हुए हैं। Genetically modified fish have genes that promote the production of growth hormones। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फिश हैं, जो फार्मी मछलियाँ होती हैं, उसमें ज़्यादातर ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। वो
एक मतलब अच्छी चीज़ है सेहत के लिए। दिस रिजल्ट इन ग्रोथ एनहेंसमेंट इन सेवरल स्पीशीज इंक्लूडिंग सल्मोनाइड्स, कार्प्स एंड टिलापियाज में, कार्प्स में और सल्मोनाइड्स में ये ग्रोथ हार्मोन्स पैदा करती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंट वेराइटीज कैन बी प्रोड्यूस्ड थ्रू जेनेटिक मॉडिफिकेशन सच एज रिंग स्पॉट वायरस रेजिस्टेंस GM papaya. Transgenic chickens are resistant to bacterial infections. Bacterial infections के खिलाफ transgenic chickens ये काम करती है। Transgenic cows produce more milk and milk with less lactose or cholesterol. Transgenic cow जो होते हैं फारामी बैंस, वो क्या करते हैं, वो जो मिल्क दूध पैदा करती है वो उसमें कोलेस्ट्रॉल और लैक्टोज जो होता है वो कम मिकदार में होती है। Application of biotechnology. 4 major areas in which biotechnology techniques are applied including agriculture, food production and prevention, health and environment. ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।